उत्तराखंड की धरती पर अब कुछ बड़ा बदलने जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो शायद अब तक किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की, वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिखाया। देवभूमि पर एक ऐसी व्यवस्था खत्म होने जा रही है जो दशकों से चली आ रही है। उसके लिए आपको एक तारीख याद रखनी होगी, वो है 1 जुलाई 2026, क्योंकि यही वो तारीख है जब उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव होगा मदरसा बोर्ड को लेकर। खबर है कि उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने मदरसा बोर्ड को लेकर ये फैसला लिया है कि उसे पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक विधेयक पास किया था। इसी साल अगस्त के मॉनसून सत्र में विधानसभा ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और 1 जुलाई 2026 को ये मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में काम करना बंद कर देगा। नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी एक विधेयक के रूप में हमने विधानसभा में उसको पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकारी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा के मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसका असर ये होगा कि उन तमाम मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे। अब इन तमाम मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के जो मानक हैं उनका पालन करना होगा, तभी उनको मान्यता मिल पाएगी। मतलब अगर वो गैरकानूनी तरीके से चलेंगे और सरकार की नज़र में नहीं होंगे तो उनकी मान्यता बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी, और अगर आप सरकार की निगरानी में ही सारे काम करेंगे तो उनको मान्यता मिल पाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में स्थित मदरसा बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होने के साथ ही उन तमाम मदरसों की मान्यता भी रद्द एक तरीके से खत्म हो जाएगी जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत काम करते थे। अब इन मदरसों को उत्तराखंड के शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के तमाम मानकों को पूरा करना होगा, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, तभी उनको मान्यता मिल पाएगी। उसके बाद ही ये मदरसा उत्तराखंड में शिक्षण कार्य कर पाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग के सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि हाल ही में सरकार ने विधेयक पास किया था जिसके अंतर्गत 1 जुलाई से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन मदरसों में शिक्षा का काम चलता रहेगा। शिक्षा नहीं रुकेगी, शिक्षा का काम चलता रहेगा। इन तमाम मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, यानी कि जो मदरसे होंगे वो खत्म हो जाएंगे लेकिन उनको शिक्षा बोर्ड में रजिस्टर्ड करना होगा और शिक्षा बोर्ड के तमाम मानकों को पूरा करना होगा। मतलब नियमों के अनुसार अब ये मदरसे चलेंगे, यूं ही ऐसी इलीगल तरीके से अब कोई काम नहीं होगा। उसके बाद ही मदरसों में आधुनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी, लेकिन उससे पहले 1 जुलाई को उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल राज्य में करीब 452 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जहां लगभग 68,000 छात्र पढ़ते हैं। इस फैसले के बाद सभी मदरसों को नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो संचालन बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। ये फैसला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों से भी प्रेरित है, जो मदरसा बोर्ड को भंग करने और बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की मांग करता रहा है। ये फैसला शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ किया है कि राज्य की भावी पीढ़ी को आधुनिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रवादी शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ये कह चुके हैं कि हम उत्तराखंड को एक विकसित और शिक्षित राज्य बनाना चाहते हैं जहां सभी बच्चों को समान अवसर और आधुनिक शिक्षा मिले। छात्रों को केवल धार्मिक शिक्षा के बजाय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मिलेगा, क्योंकि मदरसों में आप भी जानते होंगे कि अधिकतर उनके धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें कुरान पढ़ाई जाती है, वो याद कराई जाती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जैसी इस्लामी परंपराओं की शिक्षा उन्हें भरपूर दी जाती है। हालांकि कुछ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका स्तर काफ़ी कमज़ोर रह जाता है और बच्चे इन
चीज़ों में, इन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर रह जाते हैं। उन्हें बस अपने धर्म का ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें इन सब्जेक्ट्स का कोई ज्ञान नहीं होता। इन मदरसों में समस्या ये थी कि कई मदरसों का कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं था, तभी सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। वो सरकार की निगरानी में नहीं थे। कुछ मदरसों में कट्टर विचारधारा फैलाने के आरोप थे, लिहाजा बच्चे मॉडर्न जॉब मार्केट से कटे हुए रह जाते थे। एनसीपीसीआर की सिफारिश के अनुसार मदरसा छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा, जहाँ विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कौशल विकास पर जोर होगा। इससे रोजगार के बेहतर अवसर खुलेंगे, जैसे आईटी, इंजीनियरिंग या सरकारी नौकरियां। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला भी बताया, लेकिन सरकार का तर्क है कि ये समावेशिता और गुणवत्ता पर केंद्रित है। धामी सरकार पहले भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, लव जिहाद के विरुद्ध कड़ा कानून और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सख्त रुख दिखा चुकी है। अब मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का ये निर्णय भी उसी सिलसिले की अगली कड़ी मानी जा रही है। राज्य में संचालित मदरसों को अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा और उनका संचालन सामान्य स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। धामी सरकार का ये कदम इसी सुधार की दिशा में है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे और सबको समान, आधुनिक और मूल्यनिष्ठ शिक्षा मिले। दर्शकों, आपका धामी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।